सभी भाइयों को राम राम और जय श्री राम। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, नौकरी कर भी रहे हो या खेती कर रहे हो या वीडियो ही बना रहे हो। तो उन सभी के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन और उससे एक पहले काम करना आप भी, मतलब जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट में बता देना, हमें भी अच्छा लगेगा कि कितने भाई बहन हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, अपने गाँव के नाम, सिटी के नाम, जहाँ से भी आप हो, क्योंकि हम भी गाँव से ही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगे, मतलब जब आप ऐसा लिखते हो ना कि हम वहाँ से हैं और हम तो ठहरे पड़ोसी गांव के, तो बहुत बढ़िया लगे। और ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे डीएम पूरा भर गया था, मतलब हम एक किस किस को रिप्लाई कर नहीं पा रहे थे, तो हमें लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप भी हमें अच्छे से जान लो और हम भी आपका हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिप्लाई करने तक की कोशिश करते हैं, बट जिनका ना हो पाए उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि उन लोगों को सबको पता चल सके कि इनकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल होता है, ये कहाँ से उठ के कहाँ से कहाँ तक आए, है ना। तो आज ये अपनी पूरी जर्नी आपको बताएंगे, हो सके इसका पार्ट 2 भी आ जाए अगर इसमें पूरी कंप्लीट ना हुई, बट कोशिश रहेगी मोटा मोटा इसी में बताने की। हाँ भाई, मैं शुरुआत करता हूँ अपने नाम से। मेरा नाम मनीष चौहान है, पिताजी का नाम श्री रमेश चंद है। हम डिंडू खेड़ा के रहने वाले हैं। ये शामली डिस्ट्रिक्ट में कैराना कस्बे के पास में पड़ता है, 8-7 किलोमीटर दूरी पे ही। और भाई अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे जो नर्सरी से लेके 8वीं तक मेरे गांव में स्कूल था, जिसे मंगीवाड़ा स्कूल भी कहते थे। उसे वैसे तो ज्योति पब्लिक स्कूल कहते। और उसके जो टीचर थे वो राजेंद्र कुमार सैनी और दिनेश कुमार सैनी थे। बहुत बढ़िया टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। और उसकी फ़ीस केवल थी 60 रुपये। वो मेरी 8वीं की याद है, हो सके उससे भी कम हो, जब छोटे हो भाई 20 रुपये 30 रुपये, है ना। केवल 60 रुपये में मेरी 8वीं तक की होगी थी पर महीने के हिसाब से। और इनके पापा भी बहुत ज़्यादा मेहनती थे, मतलब हैं आज भी, बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मतलब उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई बस, कि बेटा भूल जो तेरे पास क्या है, तुम करोड़पति हो या रोडपति हो, बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। और मैंने पूरी जिंदगी भर भाई हमने वो देखा, वो रेत तो भी उसने काम करे, वही आदत मेरे में है। उसने जिंदगी भर कमाते रहा और भाई इतनी बढ़िया शिक्षा दी मारते हैं कि हम 3 भाई हैं और तीनों भाई आज अपने पैरों पे खड़े हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से। बहुत अच्छी अच्छी जॉब पे हैं। हाँ। और इतना भी एटीट्यूड नहीं है किसी के भी अंदर। हाँ। पूरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है किसी में कोई बनावट है कुछ है, मतलब इंसान पे मैंने देखा थोड़ा सा होते ही वो बहुत हवाओं में बात करने लगा है, पर आज भी गांव से जमीन से जुड़े हुए हैं। वो सब जेनेटिक चीजें हैं। और भाई जो आसपास के गांव वाले हो उनसे पूछ के देख लियो, अब भाई रमेश के जाकत कैसे हैं, मैं तार तो बता देंगे। और नू का और कुछ नहीं है तो नू कह दियो ना, नू डॉक्टर के भतीजे है, मैं बताया देंगे। तो भाई हमें पास वाले गाँव तक भी घरों छोड़ के जाएंगे अगर हमें नू पर जाना है हमारे घर। तो भाई यहाँ से मेरी 8वीं हुई। फिर जैसे मेरी 8वीं पास हुई, मैंने कराना एडमिशन ले लिया। ऐसा नहीं स्कूल है वहाँ पे, सुएब नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल। उसमें मेरी फीस थी 100 रुपये के करीब, 100 या 110। तो भाई मानते मैंने 9वीं और 10वीं करी। 9वीं में और 10वीं में मेरे नंबर बहुत बढ़िया आए। मेरे 72% थे यूपी बोर्ड में, पुराने वाले उस टाइम पे आए नहीं थे किसी गांव में। तो मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही रुका था उस टाइम पे कि भाई यू बहुत बढ़िया है पढ़ने में और बहुत बढ़िया नंबर आए उसके। भाई फिर पापा ने सोचा वहाँ गांव का देहात का माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो बड़े वाले भाई और मुझे दोनों को रुड़की भेज दिया। बड़े वाले भाई ने एडमिशन ले लिया BCA में और मैंने ले लिया भाई 12th में। वहाँ पे KLDAV इंटर कॉलेज है रुड़की में, उसमें तो उसकी फ़ीस थी 30-35 रुपये, उसकी सही सी फीस थी। तो मैंने उसके बाद उसमें एडमिशन ले लिया। 11th और 12th किया। एक टीचर केमिस्ट्री का याद है मेरे, वो कह लेंगे भाई तो बिल्कुल देसी गंवार है, तो तेरा तो कुछ आने के ही नहीं, नंबर ही नहीं आने के तेरे केमिस्ट्री में। और भाई मेरे याद है 12th का जब रिजल्ट आया ना, उसमें 83% थे, जबकि जबकत पूरे उसमें बैक भी बहुत की लगी थी और केवल 40 या 50 नंबर तक ज़्यादा किसी के आए नहीं। तो फिर बाद में वही टीचर कह रहा है तूने तो कमाल ही कर दिए। तो भाई फिर वहाँ से 11th और 12th हुई। फिर आया कि भाई अब क्या करें, है ना। अब पीछे जिससे ज़्यादा भी ना लगे, अरे भाई नौकरी भी मिल जाएगा, ये पता भी नहीं था वैसे तो उस टाइम पे करना क्या है। तो फिर मैंने BSc में एडमिशन ले लिया गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में। BSc मेरे पास था, मैथ था, फिजिक्स था और कंप्यूटर था। इसकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि मुझे ये पता था कि अगर मैथ से भी MSc कर सकूँ, मैं कुछ भी काम कर सकूँ। मैथ था, फिजिक्स था और कंप्यूटर था, और कंप्यूटर का भी कहीं ना कहीं नौकरी छोटा मोटा डिप्लोमा करके नौकरी मिल जाएगी। तो भाई उसकी BSc की फीस अगर मैं तरता बताऊँ गुरुकुल कांगड़ी की, तो 1 साल की 7,000 रुपये थी। इस हिसाब से तो टोटल 24,000 रुपये में मेरी ग्रेजुएशन पूरी होगी। अब ग्रेजुएशन पूरी होगी, नंबर भी ठीक आए, 65% के करीब मेरे ग्रेजुएशन में नंबर आ गए। अब आया कि भाई BSc तो होगी, अब क्या नौकरी करी जाए।
उस टाइम पे ये बात है 2012 की, 2012 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी और 2007 में मेरी 10वीं हो गई थी। तो ग्रेजुएशन जब मेरी हुई, फिर आया कि अब क्या करा जाए, बीएससी भी हो गई अब तो। फिर कुछ भाइयों ने कहा कि भाई .NET और जावा का डिप्लोमा चला गया है, तो दिल्ली में जाके वो कर लो और कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। तो भाई 35,000 रुपये उसकी फ़ीस थी। घर वालों ने कहा जा बेटे कोई बात नहीं, तो 35,000 रुपये ले और एडमिशन ले ले। भाई वहाँ चले गए, बड़े वाला भाई मुझे वहाँ लेके गया। वो भी उसने MCA कर ली थी जब तक, उसने भी एडमिशन वहाँ पे ले लिया और मेरा भी हो गया। उसने छोटा डिप्लोमा मैं ले लिया, मैंने भी .NET वाले में ले लिया। मुझे 2 महीने ही हुए थे, मैं सारा दिन बैठा हुआ वहाँ कंप्यूटर पे काम करता रहा करूँ था। मैं क्या कह रहे थे मेरे टीचर, अब भाई जा तो घर जा, तो सारा दिन यहीं पे बैठे रहे तो इस पर काम वाम नहीं है क्या? मैं कहने लगे जी वहाँ तो कमरा है और वहाँ पे गर्मी लगे, मैं यहीं बैठा रहा हूँ, बस यहाँ पे सीखो जाऊँ कुछ ना कुछ। तो उनमें से जो वहाँ का इंचार्ज था उसने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा भाई तेरी परफॉर्मेंस जो है वो तो बढ़िया है, मतलब सारे टीचर ने गया भाई ऐसा मिलता नहीं है लोंडा, तो एक काम कर, तो यहाँ से जो मशीन पे सिखावे ना वह वाली नौकरी ले ले यार, हम तेरे ना 2,500 रुपये देंगे। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है 2,500 रुपये मैं ठीक है अपना खर्चा पानी तो चलेगा ही। तो भाई मैंने नौकरी शुरू कर दी और 2,500 की। अभी 2 ही महीने हुए थे मुझे, मतलब मैं पढ़ भी रहा था और वो भी करने लगा था। तो एक दो ने तो उस टाइम पे नु कहा बता 2,500 की नौकरी लगी उसकी, ओके कर लेगा वहाँ से दिल्ली अंसार में। उस टाइम रिश्ता हो गया था हमारा, हाँ। मतलब बात हो जाती थी फोन पे कभी कभी, है ना। तो भांजी लगी मतलब वहाँ इनके यहाँ कि वो तो 2,500 मेरे के को कमा किसी रहा ने है। फोन करके बताया कि उसकी तो नौकरी लगी 2,500 रुपये, मतलब हंस के बोला, हाँ। मतलब ऐसे। तो मैंने कहा मगर भाई चलो कोई बात नहीं है, 2,500 की लगी है कल ना और भी लगेगी। तो फिर अगले ही महीने उन्होंने कहा कि भाई जैसा तेरा काम कर रहा है तो इतना सोचा तो था नहीं हमने, तो तेरी बढ़ाएगा ना हम 5,000 रुपये कर देंगे। तो उन्होंने 5,000 रुपये कर दी। अब मेरा 6 महीने पूरे हो गए तो डिप्लोमा भी हो गया। तो वहाँ एक कंपनी आई, बहुत छोटी सी कंपनी थी, वो ऐसा ही था कहीं नौकरी कर रहा था, उसने अपनी कंपनी खोल ली। तो उसने कहा कि भाई हम तेरे को नौकरी दे देंगे। तो उन्होंने 7,000 रुपये की नौकरी दे दी। पहले महीने मैंने वहाँ शुरू कर दी, पहले महीने उसने खुश होकर 7 की बजाय 8,000 दे दिए। उसके बाद फिर उसने अगले महीने उसकी दुकान बंद होगी, उसने कहा भाई सराध चल रहे भाई बदले जाएगी तो या नहीं कर सकते हम, 1 महीना रुक जाए। तो अगले महीने उसने उसकी भी टाड़ करी। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई मैं कहीं और देखूँ। तो मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने पर मेरी वहाँ नौकरी लगी। उन्होंने कहा भाई पहले महीने तुझे 12 देंगे और उसके बाद तेरे 15 कर देंगे 2-3 महीने बाद। 3 महीने मेरे वहाँ हो गए, काम उन्होंने देखा, काम कह रहे भाई एकदम बढ़िया है। हमें तो लगा भी नहीं था तो काम कर भी लेगा यहाँ से, हमें तो लगा था दूसरे महीने ही तुझे फेंक देंगे बाहर खैर। तो उन्होंने फिर वो 15 कर दी भाई। फिर मैंने और ट्राई करा, फिर मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ मेरी सैलरी जो थी वो 15,000 से सीधी 30,000 रुपये होगी, कट कुट के मेरे हाथ में 25,000 रुपये आने लग गए भाई। वहाँ पे मेरा क्या था, वैसे तो मैं जो हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, है ना, जो आप लोगों के मोबाइल में एप्लीकेशन चले में बना हुआ है, इंग्लिश में बात कर ले, वो तो ठहरे मैं बात कर रहा है देसी भाषा में अपनी, है ना। तो वहाँ पे ना टेस्टिंग का काम था, मतलब जो मैं काम कर रहा था वो काम भी नहीं था मेरा। उन्होंने कहा भाई इसमें तो काम है, बाकी तेरे वाला काम नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन हाँ कंपनी बढ़िया है, तुझे करना है तो कर ले। मैंने कहा मगर एक बार कंपनी में घुसन दे, बाकी जगह तो मैं अपने आप बना लूँगा। तो भाई वो जगह मैंने वहाँ पे वो कर लिया, ज्वाइन कर लिया, पैसे आने लगे भाई। 3 महीने बाद ही फिर मैंने कहा मगर ले, उनकी एक दिक्कत थी, वह दिक्कत मैंने ख़त्म कर दी। तो उन्होंने मुझे वो नौकरी वापस मेरे वाली दे दी। तो भाई वो बहुत खुश है भाई। ऐसे ही नौकरी करते 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 अब 3 लाख रुपये से 4 लाख रुपये मेरी पर मंथ की सैलरी है। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ नोएडा में रह रहा हूँ अभी, बहुत अच्छे घर में। और भाई ये लोगों का आप लोगों को तो पता ही है, तो आप लोग देख सको कि मेरी एजुकेशन में कितना पैसा लगा भाई। 60,000 रुपये, मतलब अगर बात करूँ तो लाखों रुपए, केवल लाख रुपए के अंदर ही मेरी पूरी एजुकेशन होगी। आजकल मेरे दिमाग में क्या चीज़ रहे कि भाई बीटेक के बिना नौकरी नहीं मिलती और बिना पैसे के बीटेक नहीं होती, या बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोग बीए और बीएससी करके भी बहुत बड़ी नौकरी पा सको, सिर्फ आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। सिर्फ नॉलेज को सलाम है। मेरे पास बीटेक किए हुए, एमटेक करे हुए, वे मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। मैं पूछा सर हाउ आई कैन डू दिस वर्क, है ना, कैन यू हेल्प मी इन दिस वर्क। तो वे लोग मेरे तक आज सलाह ले रहे।
पर ये है कि मतलब मैंने अपने मायके के लोग भी देखे, ससुराल के भी देखे, पर इनके जितनी मेहनत मतलब जिंदगी में मैंने कोई इंसान इतना स्ट्रगल करता नहीं देखा। आज भी रात को वही 2:30 बजे तक काम करना, सोना, सोशल मीडिया भी देखना, है ना। मतलब उस इनका इंटरेस्ट है उसमें, ना कि इन पे पैसे की कमी है इसलिए सोशल मीडिया पे काम करते हैं। इनको इंटरेस्ट है और इनको मतलब लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए साइड बाई हमारा एक ना, मतलब मेहनत है वो भी इनकी, मतलब मेहनत ही लगा लो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपको पता है कितना हार्ड वर्क होता है, उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है, उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता है ना। तो वो काम तो है ही, बराबर ये काम भी करना, मतलब वही रात को गर्मी सर्दी बरसात जो भी हो वही 2:30 बजे सोना, कभी नींद। इनके बच्चे और मैं इनका स्ट्रगल देखती हूँ, ना कि किसी और को दिखता है और ना दिखेगा ज़िंदगी में, है ना। हम देख रहे, ठीक है, सब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब सबका मन है कि हमारे बच्चे पढ़े, सब हम भी पढ़ा रहे, पता नहीं ये कल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत मतलब 90% माँ बाप के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा दिया लिखा दिया, एक एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं है, बच्चों को पढ़ाना एहसान नहीं है, वो फर्ज है, वो एक एहसास है और वो फर्ज सब निभाते हैं, गरीब से गरीब। क्योंकि कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, क्या मैं अपने जगतों ने नहीं पढ़ाने के, भाई पढ़ाएंगे, सबका फर्ज है ना। मेरे माँ बाप ने हम पढ़ाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे, अगर वो बाई चांस नहीं पढ़े, उन्हें जॉब नहीं मिली, है ना, तो क्या वे उनके जिम्मेदार हम हैं? नहीं है ना। और ना हमारे पे कोई एहसान है अगर मैं पढ़ लिख के अच्छी जॉब कर रहे, भाई हमारा ये फर्ज था। जैसे एक 3 टाइम का खाना देना, 4 टाइम का हमारा फर्ज है अपने बच्चों को, ऐसे ही एजुकेशन का भी है। उसमें कोई एहसान नहीं करता किसी पे। उसमें यह है कि अगर बच्चे में लगन है, काबिलियत है तो वो पढ़ लेगा, नहीं तो कुछ बच्चे नाम भी खराब करते हैं। और मैंने ऐसा देखा कि कुछ बच्चे नाम खराब कर रहे हैं, उनके माँ बाप फिर उनके साथ खड़े, रोज कचेरी में खड़े, रोज पुलिस स्टेशन में खड़े, रोज मारपीट हो रही, पंचायत हो रही, फैसले हो रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं, मतलब वे अपना खून पसीना एक करके ना, दिन रात एक करके बहुत अच्छा काम कर रहे, जिसकी उनकी एज भी नहीं आई, वहां तक में पहुंच गए बिना किसी के घर के सपोर्ट के, है ना। उनमें फिर भी जूते लग रहे। तो जी ये किस्मत है, सब अपनी कहते हैं कि मतलब कर्म इंसान लिखवा बाकी ये है कि देखो, अगर कोई नहीं भी कर रहा है, मैं तो ये बोलूँगा आप अपने बच्चों को सिखाओ कि भाई केवल पैसा और सब कुछ नहीं है, आप लोगों की मेहनत है। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा, आप नेताओं को देख लो, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लो, वे हमेशा जीरो से शुरू हुए हैं। अंबानी को देख लो भाई, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, खड़ा होया ना, बिना पैसे के खड़ा होया। मोदी है, चाय बेच रहा था, प्रधानमंत्री बन रहा है ना। एक आदमी के दिमाग में तो क्या है भाई, पैसे नहीं हमारे पे तो मेरे जाकर पढ़ने के नहीं। भाई क्यों नहीं पढ़ने के, तुम उन तक सिखाओ, तुम उन तक नू देखो, नू कहो देख यू कहाँ से शुरू होया था, क्या बन गया आज, है ना। और नौकरी की बात ऐसी है, बीटेक एमटेक वाला कुछ नहीं है। बहुत सारे दुकान खोल लो बैठे, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, एमटेक करे हुए, है ना। और मैं बीएससी करे हुए वहाँ खड़ा है, जहाँ मैं उन्हें खड़ा हूँ, आईआईटी से पास आउट हो गए बीटेक वाले बंदे, मतलब इनकी बगल में काम कर रहे हैं, बस यही था प्रोजेक्ट में इनके साथ। तो वही है कि मतलब बच्चे को कि कोई एक अच्छी समझ देना, मतलब है ना, वो चीज भी बहुत जरूरी है, ना कि पैसा ही सब कुछ है। वो आप लोगों को तभी होगा जब आपको भी मतलब हो सके, आपके माइंड में भी ये हो कि भाई पैसा ही सब कुछ हो। भाई दिखाओ, मेरा जो यूं मोटिव था वीडियो बनाने का, मेरा यही था कि भाई बिना पैसे के, बिना इन्वायरमेंट के भी पढ़ सके, सक्सेस हो सके, है ना। ये नहीं है कि हर चीज में पैसा इन्वॉल्व करो, पैसा इन्वॉल्व करो। तो भाई बस आज की वीडियो में तो इतना ही। और भाई ये अपनी वीडियो नेक्स्ट टाइम लेकर आएगी तो भी इसके पास भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे स्ट्रगल है भाई। कोई है कि रुंडे ने कुंडा 100 को उससे मिल जाए तो ये फील लेके आएगी। जब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम।